हे एवरीवन, हाउ आर यू? सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बेस आ सकता है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का डे 4 है मॉर्निंग सेशन का। तो सर ने आज शुरुआत में हमें क्या बताया, पता है कि हमारे पास बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होते हैं। एक एग्जांपल देकर बताया कि देखो क्या होता है ना कि कोई इंसान हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमें वही चाहिए होता है, हर हाल में वही चाहिए होता है। यूनिवर्स बोलता है कि क्यों, क्या है ऐसा इसमें? तो आप कहते हो कि नहीं उसकी क्वालिटीज अच्छी है, वो अच्छा लगता है, वो टैलेंटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो कहता है मैं इससे बेहतर दूँ। तो लाइक हमारे माँ बाप कहते हैं ना कि नहीं उससे बेहतर ढूंढ कर देंगे हम तुम्हें, लेकिन हमारा तो जिद होता है नहीं हमें वही चाहिए वही चाहिए, वही स्पेसिफिक पर्सन चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड हमसे पूछता है कि तुम मुझे क्लैरिटी दो कि क्यों वही चाहिए। लेकिन हमारे पास अगर क्लैरिटी नहीं होगी ना, सिर्फ जिद होगा ना, तो वो चीज़ें पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छा, सिर्फ इच्छा के हिसाब से चीज़ें पूरी नहीं होती। आपको है ना उस लेवल का वाइब्रेशन चाहिए होगा। फिर ब्रह्मांड कहता है कि ठीक है, तूने बता दिया कि ये रीजन है, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ये देना है या नहीं देना है। फिर आपकी अगर वाइब्रेशन उस तक मैच करेगी ना, तो वो चीज़ आपको जरूर मिलती है। खैर, देखो हमारी लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के टाइम हमें क्या करना है, रोना धोना नहीं करना है, क्योंकि चैलेंजेस जो है ना हमें और ज़्यादा क्रिएटिव बनाती है, क्षमतावान बनाती है। तो चैलेंजेस से डरना नहीं है। बाकी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे तभी लाइफ में आगे जाओगे। अब एक एग्जांपल समझते कि क्या है कि आप ऑफिस गए, ठीक है, ऑफिस में आपको प्रमोशन चाहिए, बॉस ने आपको ज़्यादा काम दे दिया। अब क्या करा आपने? गाली देने लगे बॉस को, या फिर गुस्सा करने लगे, चिड़चिड़ हो गया, क्या मैं 6 बजे घर जा रहा था, मुझे बॉस ने रोक लिया काम करने के लिए, उफ। तो फिर तो बॉस समझ गया ना कि तुम्हारी पावर ही नहीं है, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो सकता, तुम जाओ वहीं रहो। सेम ब्रह्मांड के साथ भी वैसे ही होता है, वो तुम्हें टेस्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, तुम अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठाते हो। फिर ब्रह्मांड समझ जाता है कि तुम्हारी औकात नहीं है 100 करोड़ कमाने की, तुम जाओ भाई वहीं रहो। सो अपने वाइब्रेशन को बढ़ाना सीखो। जब भी लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ को फायदा उठाना सीखो। अब सर ने क्या बताया, पता है कि वो सेल सिखाते हैं और 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो समझ लो लोग बेवकूफ़ तो होंगे नहीं कि 12 लाख देंगे ऐसे ही, और सर भी बेवकूफ़ नहीं होंगे इतने पैसे लेंगे, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी होती है ना कि इतना लगाकर हम उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो जब भी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो आप डर रहे होते हो कि मुझे ये करना है नहीं करना है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप यहाँ से बेहतर कर सकते हो। अब देखो लोग ना 3 तरह के होते हैं, ठीक है। सर ने बताया कि पहला जानवर, दूसरा इंसान, और तीसरा देवता कैटेगरी के। तो जो जानवर होते हैं 1000 बार समझा लो वो नहीं समझेंगे, काम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जो इंसान की कैटेगरी के होते हैं वो उन्हें एक बार समझाओ वो इंप्लीमेंट कर लेंगे, और जो देवता कैटेगरी के होते हैं वो उन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो दूसरों को देखकर खुद समझ जाते हैं, खुद सीख जाते हैं। अब देखो लाइफ में जो इतने लोग इतना कुछ अचीव करके बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि वो पॉडकास्ट में बैठ के बस भाषण दे रहे थे? नहीं, उनकी जो वाइब्रेशन होती है ना वो उस लेवल तक पहुंची हुई होती है, ठीक है। उन्होंने अपने ऊपर इतना मेहनत किया होता है, अपने ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट और इतना वक्त दिया होता है, खुद को सींचा होता है। तो जब हम जिस भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं ना, ब्रह्मांड हमें वैसी वैसी चीज़ों से, वैसे वैसे लोग से खुद मिलाने लग जाता है। सिर्फ हार्डवर्क नहीं होता, अगर हमारे अंदर वैसी वाइब्रेशन है तो हम उस तरह के वाइब्रेशन के लोगों के साथ खुद कनेक्ट होने लगते हैं। और अगर आप यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हो, आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, समझ रहे हो, दैट मीन्स आपको भगवान ने बहुत कुछ करने को चुना है। देखो मिडिल क्लास का रोना लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वालों की क्या बात होती है ना कि हम ना 1 रुपये का खर्चा देखकर डर जाते हैं। फिर हम ये नहीं सोच पाते कि उस 1 रुपये के इन्वेस्टमेंट से हम 10 रुपये कमा सकते हैं। ये मेंटालिटी हमारी होती नहीं, क्योंकि हम शुरू से ऐसे ही प्रोग्राम किए गए ताकि मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास ही बनकर रहे। बाकी देखो मिरेकल्स तो होते हैं लाइफ में, और एक मिरेकल के बारे में सर ने क्या बताया, ये रियल में हुआ है। जैसे प्लेन क्रैश हुआ था ना, उसमें एक बंदा बच गया। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल यार, हाउ? मुझे तो खुद विश्वास नहीं होता। विनय नाम था शायद उसका, और वो 11 सीट पे बैठा था और एक बंदा बच गया। तो भगवान जी का थैंक्स करो कि रोड पे जो इतने लोग चल रहे होते हैं ना, उनमें से रोज़ किसी का एक्सीडेंट, डेथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है, लेकिन आप जिंदा हो, आपके परिवार वाले जिंदा हैं, खुश हैं। इससे बड़ी खुशी दुनिया में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखकर अपने आप को है ना हैप्पी रखने की कोशिश करो। आपने दुख नहीं देखा है अभी, दुख क्या होता है आपको नहीं पता। भगवान की आप पर बहुत कृपा है। खैर हमारे साथ कुछ भी ट्रेजेडी होती है ना, तो हम नेगेटिविटी से खुद को पॉजिटिविटी की ओर कैसे ला सकते हैं, उसके लिए सर ने हमें एक मंत्र दिया है। खुद को कहना है हाउ वंडरफुल। जैसे देखो कुछ बुरा होता है तुरंत तो आप नहीं कह पाओगे हाउ वंडरफुल, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद को ये कहना सीखो। क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं हाउ वंडरफुल, तो हमें ये समझ आता है कि इससे बुरा भी तो हो सकता है, था लेकिन नहीं हुआ, तो ये वंडरफुल है, ये बहुत अच्छा है, और हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब देखो आपको आलस नहीं करना है, आपको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। कि अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ से एनर्जी बैक होकर आए ना, तो वो आपको बेनिफिट दे। नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मतलब ये सारी बहुत सारी चीज़ें सर ने बताई। मैं सब कुछ आपको डिटेल में इतना नहीं बता पाऊंगी, और वैसे भी सर की बातें मैं आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ, इतना मुझे तो नहीं आता, फिर भी मैंने कोशिश की। खैर सर ने लास्ट में एक सबसे अच्छी बात कही, सबसे अच्छी बात जो मुझे बहुत 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 पसंद आया, पता है क्या? कि हमें ना मतलब कि छोटी छोटी बातों पे ना अपने रिश्तों को तोड़ने पे लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो रिश्ते हमारे पास नहीं रहते हैं ना, तो फिर हमें समझ आता है कि वो क्या था हमारे लिए। सर ने कहा कि उनके लिए जो सबसे बड़ी विजडम है ना, वो है अपने फैमिली को हर हाल में बचा कर रखना, उसे टूटने से बचाए रखना, और सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी भी होता है, क्योंकि योर फैमिली इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ योर पावर एंड क्रिएशन। समझ रहे हो? तो जब फैमिली नहीं है ना आपके पास, तो आप कितना लाखों करोड़ों कुछ भी कमा लो, वो किसी काम का नहीं है। तो छोटी मोटी चीज़ों का एडजस्ट करना सीखो। हाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए तो उसका फिर कुछ और उपाय होता है, लेकिन चीज़ें इतनी टॉक्सिक नहीं होती। हमारे पास इतनी क्षमता होती है कि हम चीज़ों को ठीक कर सकें। तो रिश्तों को अपने रिश्तों को संभाल कर रखना सीखो, क्योंकि जब वो खो जाते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल होती है, बहुत, और बहुत पछतावा भी। दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट भी करना। बाकी मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया है, मैं आपको शॉर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। ओके, बाय बाय।